हरि ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। सप्तमो अध्याय। मेधा तिथि के यज्ञ में संध्या का गमन एवं अपना शरीर त्याग कर सूर्य लोक में जाना और अपना अरुंधति नामकरण तथा वशिष्ठ के साथ विवाह एवं शक्त आदि पुत्रोत्पत्ति वर्णन। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार भगवान सदाशिव जब संध्या को वर देकर अंतर ध्यान हो गए तब वह महर्षि मेधातिथि के समीप गई। वहां पर भगवान सदाशिव की कृपा से उसे किसी ने नहीं देखा। उसने उस समय तपस्या के विषय में उपदेश करने वाले उस ब्रह्मचारी का स्मरण किया। वे ब्रह्मचारी वशिष्ठ ही थे जो ब्रह्मदेव की आज्ञा से ब्रह्मचारी का रूप धारण कर उसे तपोपदेश करने आए थे। संध्या ने तपश्चर्या का उपदेश करने वाले उसी ब्रह्मचारी ब्राह्मण वशिष्ठ का पति रूप से स्मरण किया। वह ब्रह्म कन्या संध्या सदाशिव की आज्ञा से मुनियों द्वारा आलक्षित हो उस यज्ञाग्नि में प्रवेश कर गई। उसका सारा शरीर प्रोडास के समान तत्क्षण भस्म हो गया, जिससे आलक्षित रूप से प्रोडास का गंध चारों ओर फैल गया। पुनः सदाशिव की आज्ञा से अग्नि ने उसके शरीर को भस्म कर सूर्य मंडल में प्रवेश करा दिया। सूर्य ने इस प्रकार भस्म हुई उसके शरीर को रथ में विभक्त कर पितरों एवं देवताओं की प्रीत के लिए उसे अपने में स्थापित किया। उसके शरीर का जो ऊर्ध्वभाग था वह रात्रि तथा दिन के बीच में होने वाली प्रातः संध्या हुई। जो उसके शरीर का शेष भाग था वही दिन था तथा रात्रि के बीच में होने वाली साय संध्या हुई, जो सदैव ही पितरों के प्रसन्नता के कारण हुई। सूर्योदय के पहले जब अरुणोदय होता है वही काल देवताओं को प्रसन्न करने वाला प्रातः संध्या काल कहा जाता है। जब लाल कमल के समान सूर्य अस्त हो जाता है तब साय संध्या का उदय होता है, जिससे पितरों को अत्यंत प्रसन्नता होती है। उसके मन सहित प्राण को परम दयालु शंकर जी ने शरीरधारियों के दिव्य शरीर से निर्मित किया था। जब मेधातिथि का यज्ञ समाप्त हो रहा था तब उन्हें वह दीदी पैमान सुवर्ण के समान कांति वाली कन्या यज्ञ कुंड के अग्नि से प्राप्त हुई। महामुनि ने यज्ञ से प्राप्त हुई उस कन्या को बड़ी प्रसन्नता से ग्रहण किया और उसे स्नान कराकर अपनी गोद में बैठाया। उन्होंने उस कन्या का नामकरण अरुंधति किया। उस कन्या को प्राप्त कर वे शिष्या सहित अत्यंत हर्षित हुए। उसने किसी भी कारण के उपस्थित होने पर अपने पातिव्रत धर्म का त्याग नहीं किया, इसलिए इस त्रिलोकी में उसने स्यों अरुंधति नाम धारण किया। ब्रह्मा जी ने कहा, हे सुरसे नारद, यज्ञ समाप्त करने के उपरांत वे मुनि कन्या रूप संपत्ति की प्राप्ति से अपने शिष्यों सहित अत्यंत कृतकृत हो उठे और वे अपने उस आश्रम में उस कन्या का लालन पालन करने लगे। तदंतर वह कन्या चंद्रभागा नदी के तट पर ताप सारण्य नामक उस महर्षि मेधातिथि के आश्रम में बढ़ने लगी। वह सती 5 वर्ष की अवस्था में अपने गुणों से चंद्रभागा नदी तथा ताप सारण्य संज्ञक उस आश्रम को पवित्र करने लगी। ब्रह्मा विष्णु तथा महेश्वर ने उसका विवाह ब्रह्मपुत्र वशिष्ठ के साथ करवाया। हे मुने, उस कन्या के विवाह में सुखदायक महान उत्सव हुआ, जिससे सभी देवता तथा मुनिगण अत्यंत प्रसन्न हुए। उस वशिष्ठ के को पति प्राप्त कर अत्यंत प्रसन्न हुई।
उस विवाह में ब्रह्मा विष्णु तथा महेश्वर के हाथ से जो जल गिरा उससे क्षिप्रादि 7 पवित्र नदियां उत्पन्न हुई। साध्वी स्त्रियों में सर्वश्रेष्ठ महासाध्वी मेधातिथि की कन्या अरुंधति वशिष्ठ को पति प्राप्त करे अत्यंत प्रसन्न हुई और उसने सकत्यादि श्रेष्ठ पुत्रों को जन्म दिया। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ को पति प्राप्त कर दाम्पत्य सुख में प्रवृत्त हुई। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि सत्तम, देवर्षि नारद, इस प्रकार संध्या का चरत मैंने तुमसे कहा, जो अत्यंत पवित्र पावन दिव्य तथा संपूर्ण कामनाओं को देने वाला है। जो पुण्यशील स्त्री तथा पुरुष इस चरित्र को सुनेगा उसका संपूर्ण मनोरथ पूर्ण होगा, इसमें संदेह नहीं। इस प्रकार सदत्ती भाषा टीका सहित से महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय सती खंड में 7वां अध्याय समाप्त। बोलिए शंकर भगवान की जय।